नमस्कार, मैं कल्जीराम तोमर। आज हमारे महानगर मीडिया कनेक्ट ग्रुप ऑफिस में मुंबई के एक चर्चित व्यक्ति जो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और समाज सेवी भी हैं, कैलाश मासूम जी आए हुए हैं। और यह ग्रेटर नोएडा से जो जेवर के पास में छोटा सा गांव है दयानतपुर, वहाँ से मुंबई गए हैं और मुंबई का आना जाना इनका दिल्ली लगा रहता है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो एक छोटा सा गांव है तो उन्हें क्या मन में आए कि मुंबई पहुंच गए और एक वहाँ पे एक सफलतापूर्वक वहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बॉलीवुड हो या प्रोड्यूसर हो। और इनके लड़के भी अभी एक फ़िल्म में आ रहे हैं, अभी नई फिल्म भी बना रहे हैं, उसको उत्तर प्रदेश में उसको बनाएंगे। तो हम आज इनसे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो कैलाश जी, आपका ऑफिस में स्वागत है, आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप ये बताइए कि एक दयानतपुर जो छोटा सा गांव है जेवर के पास में, तो दयानतपुर से ज़्यादातर लोग या जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो दिल्ली में आते हैं, लेकिन आप वहाँ से मुंबई गए हैं, वहाँ से अपनी जो जर्नी शुरू किया मुंबई से किए, तो इसका कारण क्या है बताइए। सर, सबसे बड़ा कारण यही है कि बचपन से ही फिल्मों को देखने का शौक़ था। फिल्म इंडस्ट्री में जाने का एक सपना था। जब फिल्में देखते थे गाँव में तो सोचते थे कि हम भी वहाँ जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो वो शौक़ था, वही शौक़ हमको मुंबई लेके गया। तो आपने जब मुंबई गए हैं तो मुंबई जाके आपने शुरुआत कैसे की, फिल्मों में आपका पदार्पण कैसे हुआ, एज ए PRO या पत्रकार के रूप में, या फिल्म लाइन में आप ये एक्टर बनने के लिए, जैसा आपने बोला है कि एक्टर बनने के लिए हम गए थे, क्या आपने वहाँ पे कोई एक्टिंग की फिर वहाँ पे? नहीं, ऐसा था कि मैं बहुत कम उम्र में ही चला गया था। मैं 99 में मुंबई गया था। उस समय शायद 19 साल की मेरी उम्र थी। तो ये था कि सब कोई एक रास्ता तो समझ में नहीं आ रहा था कि हमें एक्टिंग करना है कि कोई और काम करना है। बस फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिलने का, उनसे रूबरू होने का एक शौक़ था। तो 99 में जब मैं मुंबई गया, उससे पहले हमारे जो बड़े भाई हैं मुकेश मासूम जी, वो बतौर गीतकार वहाँ पर मुंबई में जा चुके थे और मुंबई में आना जाना उनका लगा रहता था। तो मैं उनके साथ ही मुंबई गया था 99 में। और जब मैं वहाँ पर गया तो कुछ ऐसा मतलब तय नहीं था कि हमें कोई काम, यही काम करना है या हमें फिल्म इंडस्ट्री में ही कोई काम करना है। बस जाना था और फिर वहाँ पे कोई ना कोई राह निकालनी थी, कुछ वर्क करना था। तो वो वहीं जा कर के हमें तय करना था कि हमें क्या करना है। तो जब मैं गया 99 में मुंबई गया, तो मैं वहाँ पर एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर हुआ करता था, पराज। तो वहाँ पर मैं एज ए असिस्टेंट एडिटर के तौर पे मैंने काम करना शुरू किया उस समय। और फिर वहाँ पर उसी के ज़रिए मुझे लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं फिल्म सिटी जाने लगा, बहुत डायरेक्टरों के, प्रोड्यूसरों के इंटरव्यूज़ लेना और उनसे मेल मुलाकात होती रही। फिर उसके बाद में हमारे एक मित्र हैं, मित्र थे मतलब अभी तो नहीं है, उनका नाम था डॉक्टर अभय आशियाना। तो एक दिन वो हमारे ऑफिस में आए और आकर के उन्होंने बताया कि मैं एक्टर हूँ। तो मैं तो बहुत नया था और किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति से मिला नहीं था तब तक। तो जब उन्होंने बताया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ और एक्टर हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उनका इंटरव्यू छापा कुछ अखबारों में। तो मैं उनसे मिलता रहा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इतने सारे अखबारों के से मिले हुए हो, अखबारों में न्यूज़ें छापते हो, तो आप PRO क्यों नहीं बन जाते हो? तो मैंने कहा ये PRO क्या होता है? बोले यही जो आप करते हो, लोगों के इंटरव्यू छापते हो, मीडिया मैनेजमेंट करते हो, इसी को PRO कहते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो कोई जानता नहीं है यहाँ पर, मैं किससे काम मांगूंगा, कहाँ जाऊँगा? तो बोले कि नहीं, मैं आपको लेके चलूँगा, मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ और जहाँ जहाँ मैं मीटिंग में जाऊँगा मैं आपकी बात वहाँ पे रखूँगा, आपसे मिलवाऊँगा लोगों को। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक बहुत साल पहले एक फ़िल्म आ रही थी भोजपुरी, डोली आई तुहार अंगना। तो उनके एक प्रोड्यूसर थे चतुर्वेदी। तो कुछ चतुर्वेदी जी थे, उन्होंने उनसे मुझे मिलवाया
और मुझे एज ए PRO उन्होंने मेरे बारे में बताया कि ये अखबारों में लिखते हैं, पत्रकार हैं, तो उन्होंने मुझे उस फिल्म का 5,000 रुपये उस वक़्त दिया। बतौर PRO के तौर पे दिया। और फिर मेरी पहली हिंदी फिल्म थी आंधी और तूफ़ान, जिसमें धर्मेंद्र थे, निर्मल पांडे जी थे। तो वो भी मैं शूटिंग पे गया था, रिपोर्टर के तौर पे गया था, और वहाँ पर जो उसके प्रोड्यूसर थे अशोक सारस्वत, वो गाज़ियाबाद के थे, वो बड़े अच्छे इंसान थे। तो वहाँ पर मैं धर्म जी का इंटरव्यू लिया। बहुत अच्छे इंसान हैं धर्मेंद्र साहब, जो इंडस्ट्री में उनको सभी लोग प्यार करते हैं, तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जब मैंने उनको अपने बारे में बताया तो उन्होंने मुझे बिठाया और बहुत प्यार से बात की, मुझसे फ़ोटो खिंचवाए। और फिर मैं वो जो उनके प्रोड्यूसर थे उनके साथ में अशोक सारस जी के साथ मिला, और उन्होंने मुझे अगले दिन ऑफिस बुलाया। फिर उन्होंने देखा कि ये मतलब बहुत अच्छा लड़का है, बहुत काम करता है, तो उन्होंने फिर कहा कि तुम मेरी पिक्चर के PRO बन जाओ। तो फिर उन्होंने मुझे, मेरी हिंदी पहली फिल्म आंधी और तूफ़ान थी, तो फिर मैं वहाँ PRO बन गया। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे मैं बतौर पब्लिसिस्ट, मीडिया कंसल्टेंट के रूप में मैं बहुत आगे निकल गया। फिर मैंने बहुत सैकड़ों फिल्में की, रोज़ मैं फिल्में साइन करता था। हमारा आदर्श नगर में ऑफिस हुआ करता था उस वक़्त, तो दिन में 10 फिल्में तो मैं साइन करता ही था। तो मतलब फिर एक्टिंग तो उतना हमारे दिमाग में थी नहीं, जो पैसे आ रहे थे और हम रोज़ उन्हीं के साथ रहते थे। फिर बहुत सारे अखबारों में भी मैं जुड़ा, बहुत बड़े बड़े पेपरों में मैं लिखना शुरू किया। तो इस तरीके से मतलब एज ए PRO के तौर पे मेरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरी एंट्री हुई। अच्छा, ये बताइए कि जो मुंबई शहर है वो एक आर्थिक राजधानी के नाम से उसको जाना जाता है, और हज़ारों लोग वहाँ पे किस्मत आजमाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, फिल्म लाइन में भी वैसे भी हैं, और उनको बहुत संघर्ष वहाँ पे करना पड़ता है। तो कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। तो आपको कितना संघर्ष वहाँ पे करना पड़ा है, ये इतनी बड़ी कामयाबी आपको वहाँ पे मुंबई से लेकर दिल्ली में भी आपको, जहाँ राजनीतिक नेता हो, क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपको एक नगर सेवक से लेकर राष्ट्रपति तक आपको जानते हैं, और जो छोटे कलाकार हैं, जो जिनको 500 रुपया या 1000 रुपया वहाँ पे मेहनताना मिलता है एक कलाकार को, और जो करोड़ों रुपया कलाकार को मिलता है, वहाँ तक आपकी पकड़ है। वहाँ सारे लोग आपको बॉलीवुड में भी और राजनीति में जानते हैं। तो ये आप इस मुकाम पर कैसे पहुँचे, क्योंकि हर इंसान के बस की इतना ऊँचा पहुँचना नहीं है जिस मुकाम पर आप पहुँच चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि एक आपके अंदर एक काम करने का जुनून होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसके लिए फिर आपको कोई भी कुर्बानी मतलब देने के लिए तैयार होना चाहिए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसके पीछे सच्चाई, ईमानदारी और नेक नियत जो है ये बहुत ज़रूरी है काम करने। और संघर्ष तो करना ही पड़ता है हर फील्ड में, हर कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, आप जब तक संघर्ष नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। बम्बई की जहाँ तक बात है तो बम्बई में बहुत जल्दी आसानी से सब कुछ नहीं मिल जाता है। मुंबई में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये भी सही है, सत्य है कि जब आप मेहनत करोगे और सच्चाई के साथ काम करोगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैंने तो मतलब बेहद मैं कह सकता हूँ कि जितनी मैंने मेहनत की मुंबई में और उसका मुझे जितनी जल्दी रिज़ल्ट आया ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे एक मेहनत ही है, सच्चाई है। तो शुरू में जब मैं गया था तो समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो मुझे गांव में बचपन में ये था कि मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक़ था। ऐसे किसी टेलर का नाम लिख देना, बोर्ड साइन बोर्ड का मुझे लिखने का शौक़ था। तो मुझे बड़े भाई साहब ने कहा कि अभी तुम आए हो नए अभी टाइम पास के लिए, एक काम करो कि आप जो है एक रवि पेंटर करके थे, अंटा फिल्म में, अंटा फिल्म में, तो वहाँ पर मुझे रखवा दिया उन्होंने। उन्हीं के पास में एक न्यूज़पेपर निकलता था, इसमें बड़े भाई साहब काम करते थे। तो वहाँ मुझे उन्होंने पेंटर के वहाँ 1-2 दिन मैंने वो सब पेंटिंग वेंटिंग किया, 2-4 दिन। फिर एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर कोई इडली बेचने वाला आया। अच्छा। और मैं नया था, इडली बेचने वाले सारे लोग जो वर्कर थे सब टूट के पड़े उस पर। मतलब मैं भी भाग के गया, क्या चीज़ है देखो, तो वो सब इडली नाश्ता के लिए गए, तो मुझे भी उन्होंने 2 मतलब इडली दे दिया। मैंने खाया वो इडली, और वो मेरे खाने के बाद मुझे इतनी उल्टियाँ और इतना मतलब मेरी वो खाने के बाद तबीयत ख़राब हो गई। और तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मैं 1.5 महीने तक मतलब बीमार रहा।
तो भाई साहब भी बोले कि ये आते ही बीमार हो गया, हो सकता है पानी वानी आप नॉर्थ इंडिया से गए हो ना, वो साउथ इंडिया का आना तो था। बोले कि पानी जमा नहीं या क्या है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो गया, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो एक दिन भाई साहब बोले तुम एक काम करो, तुमको यहाँ का पानी अभी ज़रा जम नहीं रहा है, आप एक काम करो, आप कुछ दिनों के लिए गांव चले जाओ, तो जब ठीक हो जाओगे तो आ जाना। अब जैसे ही उन्होंने गांव का नाम लिया तो मैंने कहा यार गांव तो जाना नहीं है, गांव तो जाना नहीं है, मुझे कुछ भी हो जाए। गांव से तो आया ही हूँ। हाँ, तो मतलब मैं किसी भी बल पे मतलब कीमत पे बम्बई छोड़ना नहीं चाहता था। तो फिर वो एक दिन शाम को आए, रात को आए और मुझे बोले कैसी तबीयत है। मैंने एकदम नाटक किया, मैं एकदम परफेक्ट ठीक हो गया मैं बोला, और अंदर से मुझे बहुत बुखार था। तो बोले ठीक हो गया, बोला हाँ एकदम ठीक हो गया। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद 10-15 दिन और बुखार में रहा, लेकिन मैंने एहसास नहीं होने दिया कि मुझे कोई तबीयत मेरी ख़राब है। तो हम लोग कुरार विलेज में रहते थे, झोपड़पट्टी थी, और झोपड़पट्टी भी ऐसी थी कि मतलब सिर्फ हमारा ही घर थोड़ा ऐसा था जो हम लोग खड़े हो सकते थे, अदरवाइज़ वहाँ पे जितने भी झोंपड़े थे बहुत नीचे थे और आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता था, बैठ के ही खाना बनाओ सो जाओ उस तरह से था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की जगह थी वो, नेशनल पार्क जिसको बोलते। तो उसके बाद नीचे बहुत गहराई में कुआं था जिसको वहाँ पर बावड़ी बोलते हैं। बावड़ी। तो उसमें से हम लोग पीने का पानी लाते थे, क्योंकि झोंपड़पट्टी होने के नाते बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी वहाँ पर। तो वहाँ से नहाने के लिए मैं पानी लाता था, मेरे हाथों में 2 कलसे होते थे, और मैं नीचे गया और पहले दिन गया और मैंने उसमें मतलब पानी के लिए डब्बा डाला। तो वहाँ पे मतलब एक पूरा फिल्मी सीन है ये, और वहाँ पे एक आदमी रहता था, उसका नाम था गब्बर। भाई लोग होते हैं जैसे। हाँ भाई लोग, वो सब झोपड़पट्टी में मिलेंगे आपको। हाँ। और एकदम चेहरा भी वैसे ही थोड़ा। हाँ, तो गब्बर एकदम से आया रुआब में, ए किधर से आया तू? बोला किधर से आया, किधर से पानी भर रहा है? तो मैं वहाँ से आ गया डर की वजह से, बोला यार कौन है? आ गया। तो फिर मैंने आके बताया घर पे। तो वहाँ पे एक हमारे मामू रहते थे, दोस्त थे बड़े भाई साहब के, बंसी मामू, वो बहुत फेमस थे वहाँ पे मामू वामू। तो उनको मैंने बताया कि एक बंदा है जो वो गया एकदम से, मतलब मैं देखता हूँ कौन है, और वहाँ चिल्लाया जा करके कोई इसको बोलना नहीं, ये नहीं वो नहीं, मतलब फिर वहाँ से पानी वानी भरना शुरू हो गया। और जो पीने का जो पानी हम लोग लाते थे, मतलब मैं लाता था 1 बाल्टी, वो कम से कम 1.5 से 3 किलोमीटर दूर था। एक सोशल वर्कर था विजय सिंह नाम का व्यक्ति, अच्छा। संजय गांधी नगर में, और वहाँ से मैं वो पानी पीने के लिए भर कर लाता, 2-3 दिन चलता था। तो इतना मतलब जीवन में स्ट्रगल था उस वक़्त, क्योंकि नए थे और रास्ता निकालने के लिए हमारे पास दूसरा कोई ये नहीं था कि मेहनत तो करनी ही पड़ती थी। तो उसके बाद फिर हाँ, वो पूरा जो नेशनल पार्क था, 33,000 झोंपड़े थे, वो सारे के सारे वन विभाग ने तोड़ दिया था उसको। अच्छा। पूरा। लेकिन ये था कि अब ये ऑन कैमरा मुझे बोलना नहीं चाहिए, हमारा जो झोंपड़ा था वो नहीं तोड़ा, सबका टूट गया था, वो हमारा नहीं टूटा था, और वो बना बहुत अच्छा था। तो वो अधिकारी भी बोल रहे थे कि यार आप इसको, आप हम नहीं तोड़ेंगे, आप खुद ही तोड़ो। अच्छा बना हुआ है। बोले आप इसको खुद ही तोड़ो। बोले हमने बनाया इसको, हम भी नहीं तोड़ेंगे। तो हमने क्या, फिर उधर शेर वेर आने लगे, चीते की नेशनल पार्क था, तो हम लोग खुद ही सब छोड़ के फिर हम लोग गोरेगांव शिफ्ट हो गए। गोरेगांव संतोष नगर फिल्म सिटी, अगर आपको मालूम हो, देखा होगा, वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ से हमने अपनी जो पत्रकारिता की एक जो हमारी एक मुंबई संध्या नाम का अखबार था, उसमें हम लोगों ने काम किया, और मैं ऐड लाता था उसमें। और फिर वहाँ से लोगों से मिलना, इंटरव्यू करना, फिल्म इंडस्ट्री में जाना, अपनी पहचान बनाना, वहाँ से जो फिर हमारा ये शुरू हो गया सारी चीज़।